मध्य भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेश कुमार। खबरों की शुरुआत होगी विस्तार के साथ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बिहार चुनाव पर कहा, बिहार के मतदान के इस अवसर पर मेरी ओर से सभी मतदाता बहन भाइयों से अपील है, वे अपने मतदान का सही से उपयोग करें। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान पर उन्होंने कहा, बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा, नेता प्रतिपक्ष जिस समय बिहार में पहले चरण का मतदान शुरू हो गया उस समय हरियाणा चुनाव की बात निकालकर लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे। ये बात किसी के गले से नीचे नहीं उतर रही। मैं उम्मीद करता हूं वे अपनी गरिमा का ध्यान रखेंगे और ऐसी बातों से बचेंगे। बिहार के इस मतदान के इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से सभी मतदाता भाइयों बहनों से अपील है कि वो अपने मताधिकार का सही से उपयोग करें और कुल मिलाकर लोकतंत्र के इस महायज्ञ में अपनी आहुति दे। और जिस प्रकार से माहौल दिख रहा है, फिर एनडीए सरकार, फिर नीतीश कुमार दिल्ली में जब यशस्वी प्रधानमंत्री एनडीए की नेतृत्व कर रहे हैं तो जनता विकास चाहती है और फिर एक बार एनडीए की सरकार बन रही है। दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि नेता प्रतिपक्ष जब बिहार में वोट डालने का समय पहला चरण चालू हो गया, ऐसे में हरियाणा चुनाव की बात निकाल करके भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी ये बात किसी के गले उतर भी नहीं रही है। जैसे उनने पहले चुनाव आयोग की ईवीएम मशीनों को लेकर के देश भर में माहौल बनाया था और सुप्रीम कोर्ट में उनकी इस बात का धज्जियां उड़ी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, बिहार में एनडीए स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। लोगों को एनडीए और प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा है। लोग कांग्रेस और आरजेडी को अच्छी तरह से जानते हैं। लोगों को सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास के तहत एनडीए जो काम कर रही उस पर भरोसा है। देखिए, बिहार में भी एनडीए की स्पष्ट बहुमत की सरकार बन रही है। वहां पर बिहार की जनता का भी विश्वास एनडीए पर, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर है। कहे कि जो और पार्टियां वहां पर हैं, कांग्रेस पार्टी और राजद पार्टी, उनकी सरकार को वहां की जनता भली भांति जानती है। किस तरह से बिहार के अंदर में निरीह पशुओं का चारा भी खा गए, सब वहां की जनता को मालूम है। और आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास को मूल मंत्र मानते हुए छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित रजत महोत्सव का 3 दिवसीय भव्य आयोजन जगदलपुर में संपन्न हुआ। समापन समारोह सिटी ग्राउंड में हुआ, जिसमें लोक रंग और सांस्कृतिक उत्सव की झलक दिखाई दी। छात्रा मोक्षी पांडे ने देवी तांडव से मंच को ऊर्जा से भर दिया, जबकि शिवानी सामदेकर ने पारंपरिक नृत्य को प्रस्तुत किया। बस्तर की जनजातीय संस्कृति मंच पर जीवंत नजर आई। मुख्य अतिथि नगर निगम सभापति खेम सिंह देवांगन ने कहा, राज्योत्सव हमें एकजुट होकर विकास के मार्ग पर बढ़ने की प्रेरणा देता है। उत्कृष्ट कलाकारों को सम्मानित किया गया। छत्तीसगढ़ क्रांति सेना और जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के संयोजक अमित बघेल के कथित विवादित बयान के खिलाफ अग्रवाल और सिंधी समाज ने संयुक्त रूप से कड़ा रुख अपनाया। दोनों समाज ने एक सभा आयोजित की और 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। समाज ने अमित बघेल के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने की अपील की। यह प्रदर्शन समाज की गहरी नाराजगी को दर्शाता है और उन्हें उम्मीद है सरकार इस मामले में उचित कदम उठाएगी। अंबिकापुर में मोबाइल दुकान में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई। गदरी चौक स्थित दुकान में चोरों ने दीवार में छेदकर 25 से 30 लाख रुपए के कीमती मोबाइल चोरी कर लिए। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें चोर दुकान में घुसकर वारदात करते नजर आ रहे। चोरी की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचकर जांच को शुरू किया। पिछले 2 दिनों में क्षेत्र में दूसरी बड़ी चोरी होने से पुलिस सतर्क है। जांच के दौरान कुछ अहम सुराग हाथ लगे हैं। कैसे चोरी हुआ? रात को 10 से सुबह 6 बजे के बीच में चोरी हुआ है। दीवार को पीछे सेंध मार के चोर अंदर आया और उसके बाद मोबाइल लेके यहाँ से चोरी करके गया है। लगभग कितने की चोरी होगी? 20 से 30 लाख के बीच में होगा। अभी आई निकालेंगे, मतलब पता नहीं है एक्यूरेट अमाउंट, पर काउंट करेंगे उसके बाद समझ आएगा। 20 लाख प्लस होगा। पर गले को भी छेड़छाड़ की गई? गले को कुछ नहीं किया, गले को तोड़ने की कोशिश किया वो,
पर उसको तोड़ नहीं पाया क्योंकि गल्ला लॉक था। नकदी थी गले में? थी पर वो गल्ला कोई नहीं तोड़ पाया है। कैमरे फुटेज में एक व्यक्ति दिख रहा है, क्या लगता है एक ही आदमी होगा या और कुछ? वो तो सर लोग चेक करेंगे तो पता चलेगा, एक है कि दो है पीछे से, अभी कुछ पता नहीं चल पाया। जग जाए चला जा रही है मैं तो। अरे बढ़िया है, कम से कम चलेगा तो दिखेगा, लोग पहचान भी जाएंगे, काम मैं कर दूंगा। वो वाला शॉट ले, वो भैया वो करे ना बस वाला। कबीरधाम जिले में झूला छाप डॉक्टरों का नेटवर्क खतरनाक रूप से फैल चुका है। बिना मान्यता प्राप्त मेडिकल डिग्री के ये कथित डॉक्टर ग्रामीणों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे। मनमानी डोज में इंजेक्शन और एंटीबायोटिक दी जा रही है। प्रतिबंधित दवाइयों का खुला उपयोग हो रहा है। कुछ झूला छाप डॉक्टर गुप्त गर्भपात कराकर महिलाओं की जान जोखिम में डाल रहे। इनके पास न तो लाइसेंस है और न ही आवश्यक चिकित्सकीय सुविधा है। इसके बावजूद विभागीय अधिकारी चुप हैं। इस अवैध गतिविधि से गंभीर स्वास्थ्य संकट उत्पन्न हो रहा और ग्रामीणों की सुरक्षा खतरे में है।